टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए स्कैन करें। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, इनकी देखभाल के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, चाहे हमें त्याग करना पड़े, भूखे रहना पड़े। मैं आशा करती हूँ कि माननीय सदस्य एक समय का भोजन छोड़ने का आंदोलन शुरू करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि हमारे अपने गरीब लोग कष्ट ना भोगें, मरे नहीं। हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेवारी अपनी जनता के प्रति और दूसरी अपने उन मित्रों के प्रति जो सीमा पार से आ रहे हैं। माननीय हमारे एक सदस्य ने दूसरे देशों के सामने भीख की झोली फैलाने की बात कही। महोदय, मुझे भीख मांगने की आदत नहीं है। मैंने ना कभी भीख मांगी है और ना अब मांग रही हूँ, ना ही मेरा मांगने का इरादा है। यदि हमारे दूत एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो वे कमज़ोरी की बात नहीं करते, वे भीख नहीं मांगते। हम इसलिए उन्हें भेज रहे हैं क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और हम विश्व समुदाय को हाथ झाड़कर इससे दूर नहीं होने देंगे। वे सहायता दें या ना दें, लेकिन दुनिया के इस हिस्से में जो कुछ हो रहा है उसके परिणाम उन्हें अवश्य ही भोगने होंगे। इस समस्या को हमें उनके सामने ठीक रूप से रखना चाहिए। हमें सहायता अवश्य चाहिए और हमें जितनी अधिक सहायता मिलेगी उतनी ही अच्छी तरह हम शरणार्थियों की देखभाल कर सकेंगे। किंतु अभी तक आवश्यकता को देखते हुए यह सहायता बहुत ही कम है। अभी तक हमने जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार जितनी आवश्यकता है यह सहायता उसका 10वां हिस्सा है। मैं आशा करती हूँ कि यह सहायता बढ़ेगी। लोगों का जीवन बचाने, बच्चों को बेहतर पोषाहार देने और हैजे या दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों के बेहतर इलाज का प्रबंध करने की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंतु हमारी अपील इस समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की दृष्टि से अधिक महत्व रखती है। हमें चिंता किस बात की है? हमें चिंता है शरणार्थियों के जीवन और सुख सुविधाओं की, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा चिंता है लोकतंत्र की समस्या की, मानव अधिकारों की समस्या की। हमारे सामने और सारे देश के सामने मानव गरिमा के चुभने वाले और हृदय विदारक रूप उभकर सामने आए हैं। हमारे प्रतिनिधि इसी उद्देश्य से बाहर गए हैं कि देशों को बताया जाए कि वास्तव में स्थिति क्या है। महोदय, यह पाकिस्तान का केवल आंतरिक मामला है। इसकी अत्यधिक कानूनी आड़ लेने तथा एक लंबी और दुखद उदासीनता के बाद अब इस समस्या का हल शीघ्र खोजने के बारे में चिंता का भाव दिखाई देने लगा है। बांग्लादेश की जनता के संघर्ष को भारत और पाकिस्तान के बीच का झगड़ा दिखाने और वास्तविक और बुनियादी मुद्दे को
नज़रअंदाज करके संयुक्त राष्ट्र संघ को बीच में घसीटने की पाकिस्तान की चाल अब अच्छी तरह विश्व को स्पष्ट हो गई है। यह अब अच्छी तरह समझा जाने लगा कि पाकिस्तान को सैनिक शासन के उन लोगों से ही समझौता करना होगा जिनके साथ उसने बहुत अन्याय और क्रूरता का बर्ताव किया है। यह भी व्यापक रूप से समझा जाने लगा है कि किसी भी देश को बांग्लादेश की जनता पर कोई भी हल थोपने का अधिकार नहीं है और ना ही स्वाधीनता और राष्ट्रवाद की जिस भावना से वह प्रेरित है उसे बलात् दबाया ही जा सकता है। अमेरिका की मेरी यात्रा के दौरान मुझे बताया गया था कि पाकिस्तान को और हथियार ना भेजने का निर्णय ले लिया गया है। उसके बाद इस बारे में औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। मुझे यह भी पता चला कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मन संघीय गणराज्य से भी पाकिस्तान को हथियार नहीं भेजे जा रहे हैं। मुझे आशा है कि जिन राजनयज्ञों से मैं मिली हूँ, उनके अलग-अलग या संयुक्त प्रयास पाकिस्तान को ये समझा सकेंगे कि तलवार दिखाने या भारत पर कोई सैनिक संघर्ष लादने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं आशा करती हूँ कि सद्बुद्धि कभी भी आ सकती है, क्योंकि कोई भी ठोस तथ्यों को हमेशा के लिए नकार नहीं सकता। बांग्लादेश की और वास्तव में पश्चिमी पाकिस्तान की जनता की आकांक्षाओं की ना तो उपेक्षा की जा सकती है और ना उन्हें पैरों तले रौंदा जा सकता है। जिस ढंग से हम 90 लाख से ऊपर शरणार्थियों के भारी बोझ को उठा रहे हैं, उसके प्रति आम तौर से मुझे सहानुभूति की नज़र से देखा गया। शरणार्थियों के लिए मिलने वाली सहायता में भी कुछ वृद्धि होने के संकेत मिले हैं। ये सब देश इस बात पर सहमत हैं कि बांग्लादेश के भीतर ऐसे हालात पैदा किए जाने चाहिए जिससे और अधिक शरणार्थियों का आना रुके और जो अब भारत में हैं वे सुरक्षा और मानवीय सम्मान के साथ लौट सकें। इसका यह मतलब नहीं हो सकता है जब किसी भी देश को ऐसी बाढ़ का अचानक सामना करना पड़े तो वह भी लंबी अवधि में नहीं, कुछ सप्ताह की छोटी सी अवधि में 60 लाख लोगों का आना कोई मजाक नहीं, ना ही कोई मामूली बात है। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूँगी कि दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा देश है जिसे इस तरह की समस्या के 10वें हिस्से का भी सामना करना पड़ा हो। स्थिति की वास्तविकता समझने की बजाय इस सदन में बैठकर बस आलोचना ही करते जाना बहुत सरल है। यदि किसी यूरोपीय देश में केवल 10,000 शरणार्थी आ जाएं तो सारे अखबार, सरकार और हर आदमी उबल पड़ेगा। हम करीब 60 लाख ऐसे इंसानों की समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं जो आतंक के साम्राज्य से बचकर भाग आए हैं और जो घायल, बीमार, भूखे नंगे और थके मांदे हैं और वे हमारे जैसे देश में आए हैं जो
दुनिया के सबसे गरीब देशों में हैं। इन्हें युद्ध के कारण हटाए गए लोग कहें या शरणार्थी या और जो कुछ कहना चाहें, इनके साथ हमारी निसंदेह सहानुभूति है। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।